अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। मुआशी मुश्किलात में घिरी हुकूमत के लिए इमरान खान मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इमरान खान साहब लाहौर पहुंचे। आज फिर उन्होंने जो है वो एक खिताब किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हर सूरत मुनहरिफ अरकान को हराना है। आने वाले हफ्ते में उन्होंने ये भी कह दिया कि परेड ग्राउंड में जलसा करना है, उसकी भी तैयारियां जारी हैं। एक गैलप सर्वे आया है, सर्वे का नतीजा जो है बड़ा दिलचस्प है। तहरीक इंसाफ को जो अपनी एहतजाजी सियासत है उसके करने से इस सर्वे के अंदर एक ये हौसला मिला है कि जो लोग समझते थे इमरान खान साहब के जाने के बाद कि क्या होगा, सर्वे के मुताबिक 61% पाकिस्तानी इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने पर नाराज हैं, जबकि सिर्फ 39% इस फैसले से खुश हैं। 41% शहरियों ने 25 मई को होने वाले लॉन्ग मार्च को कामयाब, जबकि 28 ने नाकाम करार दिया है। 31% ने इसको नाकाम और ना ही कामयाब करार दिया, उन्होंने इस पर कोई राय नहीं की। अब जाहिर है राय अम्मा तहरीक इंसाफ की हिम्मत बढ़ा रही है। ये जो सर्वे हो रहा है इससे पहले खुद पीटीआई भी अपना एक सर्वे करा के हटी है जिसमें वो समझते हैं कि कुछ चीजें उनके फेवर में जा रही है। लेकिन पीटीआई के सर पर जो एक तलवार लटक रही है वो तलवार है ममनुआ फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार फवाद चौधरी साहब ने कुछ इन अल्फाज में किया। हमें पता है कि इस इलेक्शन कमीशन में जो बदतरीन फैसला हो सकता है इस फंडिंग केस का, वो फैसला आएगा। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मैं कहना चाहता हूं वो तगड़े रहें। जिस तरह का भी फैसला आएगा हमने इसका मुकाबला करना है। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पीटीआई को और इमरान खान को दीवार से लगाने की, इसको हमने नाकाम बनाना है हर सूरत। तगड़े रहे, हमने इसको नाकाम बनाना है। दूसरी तरफ हुकूमत बेचारी नजर आ रही है। 465 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने के बाद, इतना हैवी बजट बनाने के बाद, इतनी महंगाई करने के बावजूद भी हुकूमत को कोई सिरा ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वो कोई उम्मीद अफजा बात कर सके। वजीर पेट्रोलियम कतर गए थे, मुसद्दिक मलिक साहब वहां से वापस आए और उन्होंने फिर अब जो बात की मीडिया से उसमें वो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, जिससे उन्हें लग रहा है कि यूरोप ने ले ली है सारी LNG, 2025 तक के मुआहदे हो गए हैं, कोई उम्मीद भर नजर नहीं आ रही। तो ये जो है सिचुएशन है। उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुनिए, फिर उसके बाद डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाएं। तो यूरोप ने जो रूस की गैस नहीं खरीद रही, उसने बाकी दुनिया से जितनी गैस जहां जहां मौजूद थी वो खरीद ली है। वो गैस जो खरीदी जा सकती थी $4 में, आज वो $40 में नहीं मिल रही। अब हम ये जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या इसकी सियासी कीमत नहीं है? अगर हम तेल की कीमत बढ़ाते हैं तो आपके ख्याल में लोग हमें ज्यादा वोट देंगे, लेकिन मुल्क को बर्बादी से ना बचाएं। जी, ये सूरत हाल है। मुल्क को बर्बादी से ना बचाएं, सियासी कैपिटल जो है वो उन्होंने कहा किसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उन्हें वहां पर एक अवार्ड दिया गया है। अब हम आज के प्रोग्राम में जरा ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है, उस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो ये तमाम इशूज हैं हमारे सामने जिसके लिए हमने दावत दी है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मजहर अब्बास साहब सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। चॉइस साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। इमरान खान साहब दबाव बढ़ा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन की अहमियत, हुकूमत के ऑप्शन, ये सब हम डिस्कस करते रहते हैं। उनकी मोबिलिटी काफी महदूद हो गई जब से उनको थ्रेट अलर्ट्स आई हैं। उसके बाद वो कभी वर्चुअल खिताब करते दिखाई देते हैं, कभी इंडोर कहीं खिताब करते हैं, कभी बनी गाला से बैठकर वो जो है वीडियो लिंक के जरिए बात करते हैं। उनकी बगिंग के लिए कहते हैं उनका कोई आज एक मुलाजिम जो है वो भी आइडेंटिफाई हुआ और वो सारा कुछ और। इन हालात में ये जो आगे उनके लिए चैलेंजेस हैं, तमाम सूरत हाल से निमटना कितना आसान होगा? देखिए, इमरान खान साहब के दो फेस हैं। पहला फेस तो ये है कि वो ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत तगड़े हैं और वो किसी से घबराते नहीं हैं और हर जंग के लिए वो तैयार हैं और सामने से गोली खाने के लिए वो तैयार है हर वक्त। और वो जब तकरीर करते हैं तो ऐसे ही महसूस होता है कि उनके अंदर एक तैमूर लंग की जो है वो इस वक्त रूह है और वो खोपड़ियों के मीनार बना के निकल जाएंगे आगे। लेकिन जब टेस्ट होता है तो उस वक्त वो हमेशा घबराए हुए नजर आते हैं। अब वो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, बहुत अच्छी चलाई, इसमें कोई शक नहीं। जब उन्होंने पहली कॉल दी तो लोग बाहर निकले, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उन्होंने जलसे किए, जलसे भी उनके बड़े बड़े भरपूर थे और इस दौरान उनके गुफ्तगू चलती रही एस्टैब्लिशमेंट के साथ, परवेज खटक साहब के जरिए और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब के जरिए। उस दौरान इनका ख्याल यह था कि उन्हें कहीं ना कहीं से कुमक मिल जाएगी और उनको सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद वो मामलात को सेटल कर लेंगे। इधर से आवाम होगी, दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट उनका साथ देगी और उसके बाद कोई मीडिया, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया उनको सपोर्ट करेगा तो उसके बाद दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन इस दौरान राना सनाउल्लाह साहब के पास वजारत दाखिला चलेगी। राना सनाउल्लाह साहब जो है प्योर मुकम्मल तौर पर एक फैसलाबादी हैं,
पूरे कारीगर, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पंजाबी कारीगर। उन्होंने दो बड़े जबरदस्त काम किए राना सनाउल्लाह साहब ने। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि रोज एक थ्रेट अलर्ट जारी कर देते हैं इमरान खान साहब के लिए कि इनकी जान को यहां से भी खतरा है, यहां से भी खतरा है, यहां से भी खतरा है, वहां से भी खतरा है। अब उन्होंने इस कदर प्रोपोगंडा किया है कि इतने लेटर जारी कर दिए उन्होंने, इतनी एजेंसियां भिजवा दी हैं कि इमरान खान साहब वाकई सीरियसली सोचना शुरू हो गए कि मेरी जान को खतरा है। दूसरा यह है कि जो डायलॉग परवेज खटक साहब करते रहे हैं और उस दौरान स्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के तल्लुकात ठीक नहीं हुए बल्कि खराब से खराब होते चले गए। अब जो एक तरफ से तो उनको स्टैब्लिशमेंट से मिलना था, कुछ मामला जो उनके सेटल होने थे वो नहीं हुए, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है एम्पावर होती चलेगी, मजबूत होती चलेगी। अब जो IMF के साथ डायलॉग गवर्नमेंट के चल रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद कतर से इनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है, वो अगर मिल जाती है तो गवर्नमेंट तगड़ी हो जाएगी। उसी दौरान ज़ाहिर गर्मी है पाकिस्तान के अंदर, 50 को टेम्परेचर टच कर रहा है सेंटीग्रेड को। इस दौरान इमरान खान साहब ने कोई एफर्ट की कि लोग बाहर आए, एक उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, ज़ाहिर है जो बुरी तरह नाकाम हो गया। अब वो आवाम को बाहर निकलने के लिए कॉल भी दे रहे हैं, तो आवाम गर्मी की वजह से भी नहीं निकल रहे हैं। दूसरा ये याद रखिएगा कि पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है और पंजाब हमेशा ताकत का साथ देता है, ये याद रखिएगा। पंजाब का DNA, यानी वहाँ एक वेव चलती है, वेव जिसके साथ होती है पंजाब उधर। अगर उन्हें महसूस हो, आवाम को आज महसूस हो जाए, पंजाब की आवाम को कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए, तो इमरान खान के लिए खड़े हो जाएंगे। अब पंजाब को ये यकीन है कि आवाम उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है इमरान खान साहब के, तो वो इस गवर्नमेंट के साथ है। तो ये 3, 4, 5 चीजों ने मिल इमरान खान साहब के नर्व्स को डैमेज इसका अहाता करते हैं जरा। मैं मदर साहब बिफोर योर कमेंट में जरा अरबाब रहीम साहब, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पे जाहिर है PTI की तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, MQM की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात, इनसे जरा बात कर लूं, फिर आपसे जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। अरबाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे थे? मैं जी आदिल अब्बासी बात कर रहा हूँ, जावेद चौधरी साहब स्टूडियोज में और मजर अब्बास साहब हैं। अब अच्छा, ये जर्नलिस्ट हैं आपके? जी 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 मैं हमारे जर्नलिस्ट हैं। अरबाब रहीम साहब, क्या हुक्म? जी हुक्म ये नहीं है, अर्ज है कि ये बताएं कि सिंध में जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखें जी, एक तो इलेक्शन कमीशन इस दफा इलेक्शन करा रही थी, तो हमने सोचा कि शायद इस दफा फेयरनेस आएगी इलेक्शन में, मगर नीचे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सेटअप है, काम तो उसी ने करना होता है। जो बिल्कुल जूनियर ऑफिसर्स, जो प्राइमरी टीचर्स, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिए गए, और जो उनके चॉइस के पसंदीदा अपने जाले टाइप वर्कर्स टाइप लोग, उनको जो है ना RO, DRO, ARO फलाना, ये सारे उनको लगाए गए। और सारा दिन आज हम झगड़े जो है ना भुगतते रहे। तो पोलिंग स्टेशन उठाना, ये वो। इस वक्त एक जो अच्छी बात है, मैं अपने इलाके की बात तो करूंगा, बाकी अभी तक मुझे नहीं पता, कि उसमें वो जो पीपल्स पार्टी का बुखार चढ़ा होता था लोगों को, वो उतरा हुआ है। उस हवाले से लोग उनको वोट नहीं मिला था, मगर धांधली वांधली से या कोई 500, कहीं 200, कहीं 400 वोट डब्बों में डाला है उन्होंने, तो वो उससे अगर कहीं जीत भी जाएं तो और बात है, मगर मुकाबला इंशाल्लाह बहुत कई जगहों पे तो हम जीत रहे हैं। जैसे नगर पार्कर एक जगह है, वहाँ पे 3 काउंसलर होते हैं, उसमें से 2 हमने लिए हैं। और डिप्लो में एक काउंसलर जो इंडिपेंडेंट जीता है, एक पहले ही पीपल्स पार्टी का काउंसलर है, मगर वो भी समझेंगे हमने उसको वो किया कंफर्ट। अरबाब साहब, ये जरा डीपलो, तो ये आप इस्लाम कोर्ट, डीपलो, ये तो थरपारकर, आपका वहाँ अपना भी बड़ा असर रसूख है, इन्फ्लुएंस है। ये जो 14 में से, जी 14 में से, क्योंकि उसमें जरा पार्टी का समझना चाह रहा हूँ कि कितना इन्फ्लुएंस है, 14 में से कितने आपको लगता है कि उसमें आप के हल्कों पे या जगहों पे धांधली हो रही है या आपको मसाइल का सामना रहा है? इस वक्त इंचार्ज नहीं हूँ पार्टी का, मैं अपने जिले की बात कर सकता हूँ। और देखें, उसमें कई जगहों से लोग बड़े अच्छा लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन। हमारे जो सिस्टम की कुछ वो हैं इसमें पॉलिटिकल खामियां, कि वो उनकी आपस में एडजस्टमेंट और ये और कई चीजें, जो सीट एडजस्टमेंट, टिकट देना, ये करना वो करना, वो प्रॉपरली जो मुझे लगता है शायद हम नहीं कर सकें, क्योंकि मैं टच में था नहीं। मैं तो अपने इलेक्शन, ये नासिर शाह साहब ने कहा था कि आप लोगों के पास कैंडिडेट का भी मसला है जिसकी वजह से आप लोग नहीं जीत सकेंगे, क्या आपस में भी कुछ वहां पर है मसाइल? किसने कहा? पीपल्स पार्टी के वजीर नासिर शाह साहब ने कहा कि इनके पास तो कैंडिडेट्स का भी इशू है सिंध में, तो क्या वहां पर कोई इख्तलाफात या इस किस्म का भी मसला है? किसी जमाने में नासिर शाह खुद भी कैंडिडेट नहीं होते थे, मैर शाबान के रहम करम पे जो है वो जीतते थे, उनकी बड़ी वकालतें करते थे। इस बात को छोड़े ना, सब वक्त के साथ सब होता रहता है। और हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको, आपको सिर्फ अपने इलाके का पता है, आप कह रहे हैं दूसरों का नहीं पता। बहरहाल अभी इधर वफादार बने हुए हैं, पहले उनके थे, तो उसमें कैंडिडेट का मसला नहीं है। बहरहाल कुछ पॉलिटिकल मसाइल हमारे इंटीरियर सिंध में जरूर हैं। कराची में
खान साहब की जो मकबूलियत है वो तो जोरों पे है, और वहाँ तो लोग देखते हैं कि टिकट कौन सी पार्टी का है। ठीक है, तो वो तो उसी को वोट देते हैं। इंटीरियर सिंध में जरा लोग देखते हैं इलेक्टेबल्स को भी, बिरादरियों को भी, पुराने सियासतदान कौन है और किस तरह से हैं। उसमें पीटीआई के हवाले से अभी तक कोई उसमें सिलेक्शन नहीं हुई है, ये हकीकत है, झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा। मतलब कोई बेहतर सिलेक्शन नहीं हुई है अभी तक, नहीं हुए जनरल इलेक्शन के नहीं हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब रहीम साहब। के भी हवाले से मेरा तो था तरपारकर, उमरकोट, मीर बखास, यहाँ जो मैं कर सका। वो आपका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है जिसमें आपने जो है वो जाहिर है वहां पर अपना तरपारकर में तो हमारे 100% हमने जो है ना बंदे खड़े किए थे, और कुछ एडजस्टमेंट हमने की थी जीबीए के साथ। ठीक है, बाकी सारे हमने पीटीआई के हवाले से खड़े किए थे, जिसमें इंशाल्लाह काफी बेहतर अंदाज में लोग। थैंक यू सो मच अरबाब गुलाम रहीम साहब। मजहर साहब, अब जरा पहले आप इस पर भी, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दें, उसके बाद फिर हम दोबारा आते हैं इस मसले के ऊपर। जिस तरह चौधरी साहब ने बात की कि किन चैलेंजेस का तहरीक इंसाफ को इस तमाम प्रोसेस में सामना रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात पे आप अभी सुन भी रहे थे, अरबाब साहब भी बता रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का भी मसला होगा, और ओवरऑल आप क्या देखते हैं, किस तरह क्या हुआ है वहां पर? शुक्रिया आदिल। देखिए, अरबाब रहीम साहब बहुत खुलकर बात नहीं की उन्होंने, लेकिन दबे अल्फाज में उन्होंने तनकीद की है पीटीआई पे कि उन्होंने प्रॉपर तंजीम साजी यहाँ नहीं की। और ये अरबाब रहीम से कुछ अरसे पहले मेरी ज़ाती तौर पे भी मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये बात की थी। आप देखें कि सिंध के 14 डिस्ट्रिक्ट में लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं, और इसका सिलसिला पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। आप मुझे बताएं, इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी ने कोई 2 विजिट किए हैं इंटीरियर सिंध के? इसका मतलब यह कि उनकी प्रायोरिटी में रूरल सिंध है ही नहीं। यानी इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है जिसमें 21,000 कैंडिडेट्स हैं, 6,700 के करीब जो है वो सीट्स पे इलेक्शन हो रहा है, और पीटीआई सिर्फ बयानात सुन लें, कराची में बैठ के बयानात उनके सुन लें, लेकिन ये है नॉन सीरियसनेस। और फिर ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी वहां क्यों नहीं जीतती, क्यों नहीं जीते? आप कोई चैलेंज ही नहीं बन रहे। अब अरबाब रहीम ने बात कर दी ना कि वो मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकता हूं। सर, उन्होंने जब कहा इस्लाम कोट, दायरा इस्लाम कोट, डीपलो, छाछरो, ये थरपारकर पूरा उनका स्ट्रांग होल्ड है, वो जहां जिसके साथ खड़े होंगे उसको वोट दिलवा देंगे। आपने ठीक कहा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी उन्होंने इशारा दिया अगर स्ट्रांग लोग हमारे पास नहीं हुए तो जाहिर शहरों में, अर्बन एरियाज में तो इमरान खान साहब का नाम या सिक्का चल जाएगा, लेकिन रूरल सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर ये इशू रहेगा। यही प्रॉब्लम है कि आप जो है ना वो सिलेक्शन, अच्छा ये भी अब आप ओवरऑल अगर बात कर लें तो जिस तरह चौधरी साहब बात कर रहे थे, देखिए आपने इमरान खान साहब ने मेरे नुक्ते नज़र से अभी 1-2 दिन पहले जब परेड ग्राउंड का फैसला किया ना जलसा, इसका मतलब है आप जो है वो पीछे हट गए हैं, आप चले गए हैं डिफेंसिव पोजीशन पे। आपने 25 मई को एक एक्सट्रीम पोजीशन ली, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हुए, गवर्नमेंट ने उसको सख्ती से निमटने की कोशिश की, जो है रियासती हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बाद आप इस हद तक पीछे हट गए कि उसके बाद आप कोई कॉल ही नहीं दे पा रहे। और सिर्फ कॉल नहीं, आपका कोई एक ऑर्गेनाइज प्लान होता है ना कि आप अगर एहतजाज करेंगे तो उसकी कोई प्लानिंग होती है ना। बस पिंडी में जलसा कर लिया, उसके बाद कोई लाहौर में जलसा कर लिया, उसके बाद कराची में, वही साइकिल दोबारा आपने शुरू कर दी। मतलब साहब, ये क्या कोई स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, या जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली तो पीएमएलएन यानी राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जिसके तहत उन्होंने पॉलिटिकली उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, सियासी महाज पर भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी डील कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के सामने भी इकोनॉमिक चैलेंज है ना। गवर्नमेंट भी जितनी महंगाई करती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इश्यूज बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा उनकी सियासत को फ्यूल मिलेगा। तो ये तो 50-50 पोजीशन हमें दिखाई दे रही है दोनों तरफ से। आदिल, जो पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी का टेस्ट है वो तो अभी ज़िमनी इलेक्शंस, फिर कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन, फिर कराची में होने वाले, कराची हैदराबाद बदीन में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में पता चलेगा। क्योंकि कराची की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कराची से उनकी 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 25 के करीब सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो उस लिहाज से लोकल बॉडीज़ में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कराची में जो अब तक उनके डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हुए हैं उसमें अच्छी खासी तादाद है। लेकिन पीटीआई का हमेशा हर जगह प्रॉब्लम उनकी तंजीम साजी रही है। हर जगह उनके यहाँ 3-3, 4-4 ग्रुप्स बने हुए हैं।
यही चीज़ सूरत हाल उनके लिए चैलेंजिंग होगी। अब उन्होंने जो चैलेंज किया है, अगर उसमें कामयाब होते हैं तो ये बड़ा चैलेंज है। एक ये कि ना सिर्फ ये कि ज़िमनी इलेक्शन जीतें, बल्कि उन कैंडिडेट्स को हराना और उस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करना कि जी लोटों को वोट ना दिया जाए, लोटों को हराया जाए हर जगह। अब लोटों को हराने की स्ट्रैटेजी जो है वो ये कि वो सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। ठीक। दूसरी तरफ तो मेरे ख्याल में पंजाब के जो 14 ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, ये बहुत 20 के करीब, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो जो भी जीता पंजाब गवर्नमेंट उसकी वो बनाने की पोजीशन में आ जाएगा। फिर तो फेडरल में किसी की गवर्नमेंट का जवाब रहता ही नहीं अगर हार गई ये। यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पीएमएलएन के लिए भी उतना बड़ा चैलेंज है। अगर पीएमएलएन हार जाती है तो उनका वो सारा बयानिया कि पंजाब में हमारा वोट बैंक एक्ट है और इस पूरे उसमें, तो वो मेरा ख्याल है कि बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन है। चौधरी साहब, आपके ख्याल में? इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब इसको बड़ा मैटर करता है, और अगर पीटीआई जीत गई तो फिर पीटीआई वाकई वापस आ रही है, फिर इसमें कोई शक नहीं। और अगर नून लीग जीत गई तो फिर पीटीआई मजीद पीछे चली जाएगी। ये 19 तारीख को जो एहतजाज किया था इमरान खान साहब की पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में, उससे पहले ये फैसला हुआ था कि 19 तारीख को रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को परेड ग्राउंड में जमा करवाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे इमरान खान साहब खिताब करेंगे। ये पहले बाकायदा प्लान हो गया, लेकिन पूरी पार्टी में से सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने इसकी हमायत की कि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोगों को निकाल लाएंगे। बाकी सब लोगों का ख्याल था कि हमें इस किस्म की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम परेड ग्राउंड जो है वो उसको नहीं भर सकेंगे। एक सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा और मरी से और रावलपिंडी से लोग ले आऊंगा। इसी तरह दूसरी तरह अली नवाज अवान ने, यानी पूरे अली नवाज अवान और सदाकत अली अब्बासी के अलावा पार्टी का कोई एक भी शख्स नहीं था कि जिसने उसकी हमायत की। लिहाजा उस दिन 19 तारीख को फिर इसको चेंज करके एक मुल्क गिरते एहतजाज का नाम दिया गया। ये परेड ग्राउंड 19 तारीख को भरना था, 19 जून को। अब इमरान खान साहब ने कॉल दे दी उसी तरह उसी परेड ग्राउंड को। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जब परेड ग्राउंड में लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो उससे पीटीआई को मजीद नुकसान होगा। ये याद रखें कि एहतजाज की तहरीक इमरान खान साहब ने शुरू की, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो एहतजाज कामयाब नहीं होते। तो इमरान खान साहब ने जब अपने लेवल पे किया तो आपके सामने जो उसका नतीजा निकला। इमर खैबर पख्तूनख्वा से भी अगर वो कोई 5-7 लाख लोगों को ले आते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, वहां से भी लोग नहीं आए जहां उनकी गवर्नमेंट है। पंजाब से कोई शख्स नहीं निकला जो इस्लामाबाद के लिए आया और रेड जोन तक पहुंचा हो। इवन शफकत महमूद साहब जो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, वो गायब हो गए, नजर ही नहीं आए। और यास्मीन राशिद साहबा जो उनको मिस हैंडल किया पुलिस ने। लेकिन सर ये जो सर्वे कह रहा है, पब्लिक परसेप्शन क्यों उनके जाने के बाद भी अदम एतमाद पर भी लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गैलप का सर्वे कह रहा है कि 61% पाकिस्तानी। सैंपल कितना है ये भी तो देखें ना आप। मतलब 3000 का सर्वे आता है, अगर तो 3000 लोग मैटर करते हैं पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों की आबादी में, फिर तो बात ठीक है, फिर तो सही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जब ये गवर्नमेंट गई थी तो इमरान खान साहब ने जब कॉल दी तो लोगों ने उस नैरेटिव को बाय किया था। लेकिन अब 3 महीने गुजर चुके हैं। अब आप देख लें साजिश का बयानिया पीछे चला गया और इंपोर्टेड गवर्नमेंट उसका पीछे चला गया सारा। और ये कि हम मुल्क को माशी तौर पे अच्छा छोड़ के गए थे, अब ये बयानी में पीछे चला गया। लोग ये पूछते हैं कि अगर आप बहुत अच्छा छोड़ के गए थे तो अच्छा है कहाँ पे? कोई ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट आई 2 महीनों में उन्होंने खजाना खाली कर दिया। आखिर वो पैसा अगर था तो गया कहाँ? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर जरा फॉरेन फंडिंग का मामला भी डिस्कस करेंगे और कुछ और अहम इश्यूज आफ्टर दिस ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।